नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प है। मुफ्ती सईद हनफी, उनका एक बयान सामने आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ कि वो मुख्तलिफ तरह की अहादीस हमें भेजते हैं और हमें वो अहादीस ना भेजा करें। हम अहादीस पढ़कर गुमराह नहीं होना चाहते। और उनका ये बार बार उस बयान में कहना कि मैं पक्का ठेठ हनफी हूं, हम कोई अहले हदीस नहीं है। और ये कि मैं आपकी इस तरह की जो अहादीस आप भेजते हैं वो रिमूव कर देता हूं पढ़े बगैर। ये लोग अहादीस के साथ क्या करते हैं। और उन्होंने इस अपने बयान में ये भी कहा कि हम अपने बुजुर्गों का 1500 साल पुराना जो हमारा दीन है, हम उसको भुलाकर हम इस नए दीन को जो आप पेश कर रहे हैं कैसे मान सकते हैं। यानी कि वो दीन जो कुरान हदीस है, हम उसको कैसे मान सकते हैं। और इस कदर गुरूर के साथ उन्होंने अहादीस की बेअदबी की है, नाउज़ुबिल्लाह। आप इसमें देखेंगे और उनके गुरूर का लेवल भी चेक करें आप। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं और इस बयान में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जवाब भी सुनेंगे, जो इस पक्के ठेठ हनफी को उन्होंने बहुत ही ठेठ अंदाज में जवाब दिया है। उनकी इन बातों को हाईलाइट करके उनको बताया है कि आप लोग हैं क्या। वीडियो को देखें, इसके बाद हम इस पर बात करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आया और तिरमिजी में और हज़रत फुज़ाला रज़ी अल्लाह की रिवायत में ये भैया हमें ना लिख के भेजा करें, ठीक है ना। इससे सिवाय इसके कुछ नहीं होता कि हम उसे पढ़ के फौरी तौर पर रिमूव। ये हदीसें हमने पढ़ी भी हैं, पढ़ाई भी। हम कई बार अर्ज कर चुके हैं कि हमारा कोई ताल्लुक अहले हदीस से नहीं है। पक्के ठेठ हनफी, पक्के ठेठ हनफी, पक्के ठेठ हनफी। हमें नहीं समझ में आती उम्मत में जो 1500 साल से हमारे बुजुर्गों ने दीन को समझाया, आखिर उसको छोड़ के अब नई नई बातें और नए नए फिरके बनाने की जरूरत तुम्हें क्या पड़ी है। और कोई काम नहीं रह गया। हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या है। कि हम हदीसें पढ़ना शुरू कर दें ताकि गुमराह हो जाए, वलियाजुबिल्लाह। हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या है। कि हम हदीसें पढ़ना शुरू कर दें ताकि गुमराह हो जाए, वलियाजुबिल्लाह। हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या है। कि हम हदीसें पढ़ना शुरू कर दें ताकि गुमराह हो जाए, वलियाजुबिल्लाह। हम साफ लफ्जों में कहते हैं जो आदमी बगैर उसातिज़ा के हदीस पढ़ता है वो गुमराह हो ही जाता है। इसी को पता नहीं है कि हदीस। उन्होंने कहा कि हमें ये हदीसें ना भेजा करें आप, हम बस ये पढ़ के ना आगे शायद उनका कहना था डस्टबिन पे फेंक देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रुक गए। उन्होंने कहा रिमूव कर देते हैं, अंग्रेजी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। कितनी हकारत से उन्होंने हदीस का जिक्र किया। वो मुस्लिम और तिरमिजी की हदीस थी। फिर कहने लगे आपको बड़ी दफा बताया है कि हम अहले हदीस वहाबी नहीं है, हम कट्टर ठेठ हनफी हैं। यानी बड़ा वो फखरिया बता रहा है जिसने को दीन इब्राहिमी के ऊपर है, ठीक है ना। कट्टर तो आड़े भज गए ने, इंजीनियर साहब ने पान दिते ने अल्लाह के फजल नाल, जिन्होंने दे भजे नहीं वो खुंडे हो गए ने अल्लाह के फजल नाल। और फिर कहते हैं जी 1500 साल से बुजुर्गों का दीन छोड़ के हम अब नए फिरके बनाने शुरू कर दें। हदीस हदीस क्या लगाई रखते हो, ये उनके जुमले। हम हदीसें पढ़ें और गुमराह हो जाएं। हाँ, ये कह रहे हैं वो। अच्छा, ये इनका एटीट्यूड क्या अपने बाबों के फतवों के बारे में कभी होगा? कभी ये मुफ्ती कहेगा कि मैं बहिश्ती जेवर के मुझे वाले ना भेजा करो, मैं बहिश्ती जेवर पढ़ूं और गुमराह हो जाऊं, मैं फतावा अलमगीरिया पढ़ूं और गुमराह हो जाऊं? ये क्या हर वक्त तुमने फतावा शामी, रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार लगाई होती है, ये मुझे ना भेजा करो? कभी ये बात करेंगे? तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये अपने बुजुर्गों को जो रिस्पेक्ट दिए हुए हैं ना, वो पैगंबरों से बढ़ के दिए हुए हैं। कहते नहीं है, जाहिर है कहेंगे तो फिर 295C लग जाएगी। हाँ, लेकिन अनडिक्लेयर्ड गुस्ताख हैं ये। आपको तो सुनाते हैं ना आयत ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। हाँ, और इसको किसी और अंदाज में बयान करते रहते हैं। ये जरा इसका शान नुज़ूल पढ़ें आप। सही बुखारी के अंदर हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठे हुए थे। एक कबीला मुसलमान होकर आया। नबी इस्लाम की मुबारक आदत थी कि जब कोई कबीला इस्लाम कबूल करता था और वो वापस जाता था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फोकल पर्सन मुकर्रर कर देते थे अमीर के तौर पर, ताकि बाद में कम्युनिकेशन होती रहे।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा तो हजरत अबू बकर उमर ने दो मुख्तलिफ बंदों के ऊपर मशवरा दिया और आपस में गुफ्तगू करते हुए, नबी इस्लाम के साथ नहीं, आपस में गुफ्तगू करते हुए इनकी आवाजें बुलंद हो गई। और बुखारी के अल्फाज हैं, अब्दुल्ला इब्ने अबी मुलैका ताबी कहते हैं, करीब था इस मखलूक के दो बेहतरीन लोग बर्बाद हो जाते जब उन्होंने अनजाने में रसूलुल्लाह के हुजूर अपनी आवाजों को बुलंद कर दिया, और वो दो लोग अबू बकर और उमर थे रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। तो अड़े बाबे तो शाही कोई नहीं। अगर सैयदुना अबू बकर उमर का ये स्टेटस है तो बाबे तो शाही कोई नहीं। और फिर उन्होंने आगे हदीस बयान की कि ये सारा मामला हुआ तो आयात नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अहले ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद न करना, और इनके हुजूर उस तरह चिल्ला के गुफ्तगू नहीं करनी जिस तरह आपस में करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाए और तुम्हें खबर भी ना हो, यानी तौबा की तौफीक भी ना मिले। ज़ाहिर जब खबर नहीं होगी तो आप तौबा कैसे करेंगे। अब जब ये आयात नाजिल हुई तो सही बुखारी के अल्फाज है कि हजरत उमर इतना डर गए कि वो रसूलुल्लाह के हुजूर इतना आहिस्ता गुफ्तगू करते थे कि हुजूर कहते थे ऊंचा बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। और अल्लाह ताला ने उनकी इस अदा को इतना पसंद फरमाया कि अगली आयात नाजिल की, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। बेशक वो लोग जो अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं रसूलुल्लाह के हुजूर, ये वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है। इनके लिए मगफिरत और अजर अजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयात आज भी रोजा शरीफ के ऊपर लिखी हुई है। सेंटर में ये लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। और जो बाबुल बकी वाली साइड है उसके ऊपर लिखा हुआ है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। और जो बाबुल सलाम वाली साइड है जिधर से हाजिरी के लिए आते हैं, वहां लिखी है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। ये तीनों आयात आज भी लिखी हैं। और मुफ्ती आजम सऊदिया जिन्होंने हज और उम्रे की हाजिरी के ऊपर किताब लिखी है, उन्होंने उसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह अपनी वफात के बाद भी आज भी उसी तरीके से काबिल एहतराम है जिस तरह अपनी मजलिस में थे। रसूलुल्लाह की कब्र के पास भी आवाज जो बुलंद करेगा उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, इससे आपको इस्मत मुस्तफ़ा तो बताते हैं, ये नहीं बताते कि जो शख्स रसूलुल्लाह के हुजूर आवाज बुलंद करे वो तो गुस्ताखे रसूल, और जो हुजूर की बात का मजाक उड़ाए वो उस तो बड़ा गुस्ताख। और वो ये सारे हैं कट्टर ठेठ अनवी। तुसी लोग हो हदीस हदीस, तेरे सामने हजरत उमर बैठे हो तो मैं देखता हूं कि वो फिर कि या रसूलुल्लाह इजाजत दें। तुम लोग हो गुस्ताखे रसूल, हदीसों का मजाक उड़ाने वाले। ये रसूलुल्लाह की उससे बड़े लेवल की तौहीन है कि कोई हुजूर की मौजूदगी में आवाज बुलंद करे। उससे बड़ी तौहीन यह है कि कोई हुजूर की बात का मजाक उड़ाए। वो तो साहबा का नहीं अल्लाह ने बर्दाश्त किया, हालांकि उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। ला तक़ूलू राइना, वो यहूदी बिगाड़ते थे, राइना हमारा चरवाहा। अल्लाह ने कहा ये छोड़ दो, लफ्ज ही छोड़ दो। तुम कहो उन्जुरना, या रसूलुल्लाह हमारा इंतजार फरमाए, नजर करम फरमाए, हमारी रियायत कर दें। यानी साहबा कराम ने कभी गुस्ताखी की नीयत से नहीं किया, चूंकि काफिर मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ने साहबा से भी कहा। अब मुझे बताएं कि वो अल्लाह ऐसे लोगों के साथ क्या करेगा जो नबी इस्लाम के फरामीन का यूं मजाक उड़ाते हैं। हदीस 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 पढ़ के गुमराह हो जाएंगे। ओए तुम लोगों ने इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे इकट्ठे किए हैं, जदादें बनाई हैं, कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो और बात ये करते हो कि हदीसें हमें सुनाओ हम गुमराह हो जाएंगे। इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। गद्दार हो तुम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पक्के गद्दार हो। इसलिए देखो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर चीज क्या छोड़ी है। हाँ, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाप बेटे शे ही कोई नहीं। हदीसें ना सुनाओ मैं तनु सी फतावा
शामी सुनाइए दुर्रे मुख्तार के आशिया रद्दुल मुख्तार, जिसमें लिखा है कि अगर आपको यकीन हो कि अपने खून और पेशाब से सूरह फातिहा माथे पर या तावीज लिखने से शिफा हो तो आप कर सकते हैं। ऐ तेरे बाबे नी कट्टर ठेठ अनफी, बोल के तेरे बाबे ने गुस्ताखी की है। कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, 1252 हिजरी में ये मरा है इब्ने आबदीन शामी। किसी की जुर्रत नहीं कि इख्तिलाफ कर जाए। एक हमारे वो उस्ताद गुलाम सूद सईदी साहब रहिमहुल्लाह ताला, मुफ्ती साहब बैठे में तायीद करेंगे, इन्होंने शरह सही मुस्लिम पढ़ी है, उनके पास पढ़ते भी रहे। उन्होंने जुर्रत की है कि उन्होंने इस इबारत के ऊपर गिरफ्त की, और लेकिन वो भी बड़े डरते हुए उन्होंने कहा यकीनन उन बुजुर्गों के दिलों में कुरान का एहतराम हमसे ज्यादा था। ये उन्होंने ना पहले शुगर कोटेड की अपनी इबारत, क्योंकि वो आगे क्लास लेने लगे थे, लेकिन बाल की खाल उतारने की आदत ने हमारे बुजुर्गों को यहां तक पहुंचाया कि उन्होंने ये जुमले लिखे। एक मुसलमान मर जाना तो गवारा करेगा, लेकिन कभी ये गवारा नहीं करेगा कि अपने पेशाब या खून से सूरह फातिहा का तावीज लिखे। ये सिर्फ गुलाम सूद सईदी साहब ने जुर्रत की लिखने की, ना उनसे पहले ना उनसे बाद कभी कोई बहाना करेंगे। हाँ, ये इनको लिख के भेजे ना। हाँ, इसको पढ़ के कोई गुमराह नहीं होता। हदीस को पढ़ के गुमराह होते हैं इसलिए कि हदीस इनके खिलाफ, कुरान के खिलाफ, क्योंकि ये तो हुए कट्टर ठेठ हनफी। इज्जतें वेल कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे खा रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तौहीन उन्हीं की कर रहे हैं। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके जो ये मेकअप नुमा चेहरे हैं ना, अजीबो गरीब किस्म की गौने पहन के और बड़ा अपना रोब डालते हैं, गर्म तौलिए इनके मुंह के ऊपर फेरें, ताकि इनके असली चेहरे आप लोगों को पता चले कि ये दुश्मन है अल्लाह और उसके रसूल के अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नहीं कहते कि बदनीयती की वजह से होंगे, अनजाने में। ज़ाहिर वो तो उन्होंने खुद ही बोल के कहा कि हम 1500 साल से अपने बुजुर्गों, और केड़ा 1500 साल तो तुम्हारे बुजुर्गों का दीन है, ना आपके अकीदे कुरान से साबित, ना आपके बुखारी मुस्लिम से साबित, क्या 1500 साल 1100 साल क्या करो, और नाल हदीस सुनाया करो बुखारी मुस्लिम की कि सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर सहाबा का, फिर ताबईन का, फिर तबा ताबईन का। ये मैं यानी वो उसको एक बिलमफहूम बयान कर रहा हूं। उसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में खयानत करेंगे और मोटापे को पसंद करेंगे। और तुसी तो बाल वाले हो जी, पुराने बुजुर्गों को नहीं मानते, पुरानों के तो आप मुनकिर हो, तुम लोग दरमियानों को मानते हो। पुराने वैसे थे जैसा कि हम हैं। कौन से अकीदे तुम्हारे कुरान और सुन्नत से साबित है? मैं कट्टर ठेठ हनफी, केड़ा हनफी, कट्टर हनफी देवबंदी। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, मुफ्ती सईद साहब की बातें सुनी। गुरूर का लेवल ये है, और इन लोगों का हसद जो है वो इंजीनियर साहब के साथ नहीं, कुरान और हदीस के साथ है, और चेहरे पर वाज़े नजर भी आ रहा है। कितनी हकारत के साथ कह रहे हैं कि हमें हदीसें न भेजा करें, और हम तो उनको रिमूव कर देते हैं। हदीसों के साथ इनका बुग़्ज़ है, क्योंकि हदीसें इनके बापों की तालीमात के खिलाफ हैं। हदीसों में इनके बापों की तालीमात है, ना उनकी करामात। कहीं पे हदीसों पर इन चीजों का जिक्र नहीं है, इसलिए इनको हदीसें बुरी लगती हैं। इसलिए ये लोग दूसरों को भी बचाते हैं कि वो हदीस और कुरान को तर्जुमे के साथ ना पढ़े, और खुद भी यही कहते हैं कि हम हदीस पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, और कह रहे हैं कि 1500 साल से हम जिस दीन पर हैं, आप हमें अब उस दीन से हटाना चाहते हैं। 1500 साल से ये लोग अपने बापों के दीन पर हैं, और फिर उनके वो अल्फाज जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपनी वीडियो में, अपने बयान में बार बार दोहराए हैं, और इंतहाई गुस्से के साथ उन अल्फाज को दोहराया है, जो इन्होंने इतने गरूर के साथ कहा है कि मैं पक्का ठेठ हनफी हूं। ये पक्का ठेठ हनफी नहीं, ये पक्का ढीठ हनफी है। ये लोग ढीठ हैं, अपने फिरकों में इस कदर खुबे हुए हैं, ये लोग गर्क हुए हैं, ये लोग इतने कि ये ढीठ हो गए हैं। ये अपने लिए अल्फाज इस्तेमाल किया करे कि हम पक्के ढीठ हैं, हम कुरान सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें ये हदीसें ना सुनाया करें।
हम रास्ते पर ना कहीं आ जाए। ये पक्के ढीठ है, अपने बापों की तालीमात को बयान करते हैं, और अगर इनके सामने किसी हदीस को, किसी कुरान की आयत को सुनाया जाए तो इन पर इस तरह का वजह तारी हो जाता है कि ये लोग जोश में आ जाते हैं और गालियां बकना शुरू कर देते हैं। जो इनकी अंदर की गंदगी है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। ढीठ है ये, अपने उस दीन पर कायम है जो इनके बापों का दीन है। इनका हदीस से वाकई कोई लेना देना नहीं। इंजीनियर साहब ने इतने खूबसूरत तरीके से इनका जवाब दिया है और इतने गुस्से के साथ, इनको इतने सख्त अल्फाज के साथ बार बार ये इनके जो हकारत वाले अल्फाज हैं उनको दोहराकर इतना खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया, लेकिन असर इन पर फिर भी नहीं होगा, क्योंकि ये खुद कहते हैं कि हम ढीठ हैं। अल्लाह पाक इन आलमों से जो अपने बुजुर्गों का दीन जो है वो आगे लेके चल रहे हैं और लेबल इन्होंने लगाया हुआ है कुरान और हदीस का, अल्लाह पाक इस तरह के आलमों से हमें बचाए। अल्लाह पाक हम सबको राह रास्त पर रखे, हक की बात कहने से कभी ना हम डरे। और वो मिर्जा का नारा, बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। और ये इनके पास कयामत तक टाइम है, लेकिन इन्होंने हक की बात कभी नहीं बोली। दूसरों के मुंहों को भी बंद कर देते हैं ये कि हक की बात ना बोले। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता करे कि हम हक की बात को बोले। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए कि ये पक्के ढीठ हनफी हैं या पक्के ठेठ हनफी हैं। अस्सलाम वालेकुम।